हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इस प्रकार के जो परिपथ दिए होते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। इससे इस टाइप के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। कहीं पे हमें प्रतिरोध यहाँ पे दिया होगा, कहीं पे यहाँ पे, कहीं कहीं और। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और कहेगा कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालिए, या कभी कभी ऐसा भी कह देता है, हमें धारा दे देता है और वोल्टेज कह देता है निकालने को। तो इसके लिए यहाँ पे आज की वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक जानेंगे जो इस सवाल को एक सिंपल तरीके से हल कर देगी और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में ये 4 से 5 नंबर में पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, क्लास 12th एंड 10th के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शुरू करते हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध सबसे पहले कैसे निकालेंगे, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन पे। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पे कुछ भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर से देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका परिपथ का हमें सबसे पहले देखना है कौन श्रेणी है कौन समांतर है। तो श्रेणी समांतर तो मैंने उसी वीडियो में बताया है, तो वहाँ पे बहुत विस्तार से बताया, वहाँ पे आप अच्छे से समझ जाएंगे श्रेणी कब होगा समांतर कब होगा। तो दोस्तों अब इसे समझते हैं कौन सा श्रेणी कौन सा समांतर। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे परिपथ में एक छोटी सी मान लेते हैं बैटरी हमने लगा दी। यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा कोई हमने बैटरी लगा दिया है, तो ऐसा हमने बैटरी इसमें जोड़ दिया। अब यहाँ पे मान लेते हैं, ये क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा, ये आप मान सकते हैं। फिर यहाँ से अगर धारा निकलती है, प्लस है माइनस है, यहाँ से धारा निकलेगी तो यहाँ आएगी। आई मान लेते हैं आई एम्पियर की धारा यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ पे जो धारा आएगी वहाँ पर यहाँ पर भी आई एम्पियर, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, धाराएं दो बढ़ जाएंगी, I1 I2। अब यहाँ पे दो दिशा में धारा चली गई। अब ये I1 जो आएगा वह यहाँ पर भी I1 होगा, यहाँ पर भी I1 ही होगा और यहाँ पर भी I1 ही होगा। ये जो I2 थी ये कहाँ गया, I2 यहाँ पे I2 होगा और फिर यहाँ पे आके दो जगह पे फिर बढ़ जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे I3 आ गया, यहाँ पर I4 आ गया। ये समझने का थोड़ा कोशिश करिएगा, आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना, बस समझने के लिए कौन सा श्रेणी कौन सा समांतर ये समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो I3 आएगा यहाँ पर भी I3 होगा और यहाँ पर भी I4 यहाँ पर भी होगा। और जब I3 I2 और I4 मिल जाएंगे तो यहाँ पर वो आके I2 बना लेंगे, यानी फिर से I2 मिलेगा और I2 I1 मिला के फिर से I मिल के वो फिर से यहाँ पे बैटरी में चला आएगा ऋण ध्रुव में। तो इस प्रकार का अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका पहले एक शॉर्ट परिपथ बना लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमें दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का, इसका एक ऐसा परिपथ बना लेंगे समझने के लिए। तो यहाँ पे हमने एक परिपथ इसका तैयार कर लिया है, इसका यहाँ पे परिपथ बन चुका है, देखिए। तो यहाँ पे कह रहा है सबका हमें प्रतिरोध दिया हुआ है 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम और 10 ओम, और ये भी हमें 10 ओम ही दिया हुआ है। तो इस प्रकार का हमें परिपथ है। अब इसमें मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं R3 है, ये R4 है, ये R5 है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि R5 यहाँ पे सबको हमने अलग अलग मान लिया और इनका तुल्य हम मान लेते हैं R है। सबसे पहले समझिए यहाँ पे श्रेणी और समांतर क्या है। सबसे पहले हमें निकालने में थोड़ा दिक्कत होगा, ये दोनों समांतर में है। कैसे, यहाँ से अगर जो धारा आएगी ये दो जगह में बढ़ जाएगी, और जब धाराएं दो जगह में बढ़ जाती हैं तो वहाँ पे जब धाराएं समान नहीं होती, यानी धाराएं दो जगह पे बढ़ जाएंगी तो वहाँ पे समांतर क्रम संयोजन होता है। तो यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। तो समांतर क्रम संयोजन के लिए सबसे पहले ऐसा लिख लेंगे, R4 परिपथ में R4 R5 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, 1/, मान लेते हैं इनका तुल्य R डैश है, 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 R4 प्लस 1/R5। तो R4 और R5 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, 1/10 प्लस 1/10। अब यहाँ पे 1/10 हर समान है, अंश को डायरेक्ट जोड़ लेंगे और 2/10 हो जाएगा, यानी 1/5। ये अभी 1/R डैश है। अब यहाँ पे R डैश की वैल्यू निकालेंगे तो 5 ओम आएगा और ये R डैश की वैल्यू, यानी अब हम इतने को हटाकर इसकी जगह पे कुछ ऐसा परिपथ हम बना सकते हैं।
यहाँ पे अगर बनाना चाहें आप ना कीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन आप अपने समझने के लिए इसे आसान कर सकते हैं। अब यहाँ पे परिपथ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, यानी अब परिपथ हमें कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ये बी है, ये है। यहाँ पे हमने जो था इसका तुल्य निकाल लिया, ये 5 ओम, यानी अब 10 ओम की जगह हम 5 ओम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब इसे और भी आसान करते हैं। ये दोनों आपको दिख रहे होंगे, ये है R2, ये है R'। ये दोनों आपको दिख रहे होंगे श्रेणी में, क्योंकि धारा जो यहाँ से I2 मान लेते हैं जा रही है, तो जो I2 इसमें जाएगी वही I2 इसमें भी जाएगी, और I2 ही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर इसे मान लेते हैं R2 व R' श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में होंगे तो डायरेक्ट जोड़ लेंगे। मान लेते हैं इनका तुल्य R' है। R' इज इक्वल टू R2 प्लस R'। वैल्यू पुट कर दीजिए 10 प्लस 5 यानी 15 ओम। R' की वैल्यू आ चुकी है 15 ओम, R' की वैल्यू 15 ओम आ चुकी है। अब यहाँ पे अब हम परिपथ को और भी आसान बना सकते हैं। परिपथ थोड़ा और आसान बना लीजिए, ए इसे और यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों की जगह पे हम सिर्फ एक प्रतिरोध लगा सकते हैं। क्वेश्चन आसान होता जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ये R' है और जिसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 15 ओम, और ये है 10 ओम, ये भी है 10 ओम। अब यहाँ पे क्वेश्चन और भी आसान होगा। अब कैसे समझें? अब यहाँ पे जो I2 धारा जाएगी, I2 यहाँ पे जाएगी और I1 यहाँ पे जाएगी, यानी धाराएं बट गई। धाराएं बट गई तो समांतर क्रम हो गया, और समांतर क्रम में दोनों को क्या करेंगे, उनका व्युत्क्रम को जोड़ लेंगे। तो इसका व्युत्क्रम को जोड़ लेते हैं, तो ऐसा लिख देंगे परिपथ में R3 व R'। परिपथ में R3 व R'। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, जब ये समांतर क्रम में है तो मान लेते हैं इनका तुल्य है 1/R', इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R'। अब यहाँ पे R3 की वैल्यू क्या है, हमने 10, और इसकी वैल्यू हमने निकाला है 15। अभी हमने फाइंड किया यहाँ पे R' की वैल्यू। इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? 30 आएगा, यानी 10 तिहाई 30, 3 प्लस, और इसका क्या होगा? 15 दूनी 30, यानी हो जाएगा 5/30, यानी 1/6। अब यहाँ पे R'' की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 6 ओम। और अब हम परिपथ को और भी आसान बना सकते हैं। अब परिपथ एकदम सिंपल हो जाएगा। ये ए है, मान लेते हैं ये 1 ओम है, और उन दोनों की जगह पे अब हम 1 लिख सकते हैं। अब ये परिपथ आपको बहुत सिंपल देखने को मिलेगा, जिसका प्रतिरोध आप बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ये R'' है, जिसकी वैल्यू ये R1 है, और ये R'' है, और जिसकी वैल्यू है 6 ओम। अब आप आराम से निकाल सकते हैं। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, बी के बीच तुल्य प्रतिरोध R है, तुल्य प्रतिरोध R है। और जब इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R होगा, मान लेते हैं सबसे पहले R1 व R'' श्रेणी क्रम में है। ये यहाँ पे श्रेणी, क्योंकि जो धारा I यहाँ से निकलेगी वही धारा यहाँ भी तो पहुँचेगी, तो सेम हुआ। R श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है R' व R', तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R''। R1 की वैल्यू है 10 प्लस 6 यानी 16 ओम, और यही हमारा आंसर है, जो हमारा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। अब कहेगा कभी कभी, मान लेते हैं इस जो मैंने क्वेश्चन लिया उसमें तो नहीं पूछा, लेकिन कभी कभी पूछ लेगा कि इनके बीच 6 वोल्ट का विभवांतर है या 4 वोल्ट का विभवांतर है, तो इनके बीच की धारा ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इनके बीच विभवांतर हमें दिया हुआ है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट जब आपको विभवांतर दिया हुआ है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ओम के नियम से लिख देंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से निकाल लीजिए आप आसानी से। ओम के नियम से V इज इक्वल टू IR होता है। ये I की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो V/R हो जाएगा। यहाँ से V की वैल्यू हमें क्या दिया है? 6 वोल्ट, 6/16 यानी कितना हो जाएगा? 3/8। इतना एम्पियर की धारा उसमें प्रवाहित होगी जब वोल्टेज हमें 6 वोल्ट दिया होगा, यानी विभवांतर उनके बीच हमें 6 वोल्ट दिया होगा, तो उनके बीच इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, यानी 3/8। इसे भाग दे देंगे, हो जाएगा 8 8 24 पॉइंट 8 3 24 6 3 8 8 28
64 8 8 7 56 यानी 0.37 एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित होगी। अब जब इसके बीच वोल्टेज 6 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया। अब जो और क्वेश्चंस इसके हैं और कठिन क्वेश्चन, वो आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोई भी दिक्कत है फिर से बताइए कमेंट में, आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व की जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नए वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।